सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दिनेश गौतम। आज की क्लास है संविधान के ऊपर। हम संविधान में कर रहे हैं विधानमंडल। मित्रों, विधानमंडल क्या होता है? एक ऐसी व्यवस्था जो विधि बनाने का काम करती है, अर्थात ऐसी व्यवस्था या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कानून बनाने का काम करता है। विधि का मतलब होता है कानून, विधि का मतलब होता है लॉ। हमारे भारतवर्ष में दो स्थानों पर विधि बनाने की काम किया जाता है, एक संसद में किया जाता है और एक विधानमंडल में किया जाता है। तो जो संसद जो है, संसद के दो अंग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संसद में राष्ट्रपति भी अभिन्न अंग होता है, उसी प्रकार से विधानमंडल राज्य में होता है। तो हम जरा देखना चाहते हैं पहले कि विधानमंडल क्या होता है और विधानमंडल कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए मेरी बात, विधानमंडल बोर्ड पर लिखा हुआ है विधानमंडल। विधानमंडल के भारत में ऐसी व्यवस्था की गई है कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधानमंडल के 3 अंग कौन से होते हैं? एक विधानसभा, 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 राज्यपाल, राज्यपाल और विधान परिषद। इसके 3 अंग होते हैं विधान परिषद। जरा बात कर लेते हैं इनको कौन कौन से अनुच्छेदों में रखा गया है। तो आपको समझ लेना होगा, स्वयं विधानमंडल जो है अनुच्छेद 168 में रखा गया है और 168 में ही ये बात कही गई है कि विधानमंडल के 3 अंग होंगे, विधानसभा होगी, राज्यपाल होंगे तथा विधान परिषद होगी। परंतु एक और बात कही गई है कि यहाँ पर जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, विधानमंडल के 2 सदन आपको दिखाई दे रहे हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। भारत में ऐसा जरूरी नहीं है कि विधानमंडल के 2 ही सदन हों। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 1 सदन है, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 2 सदन हैं। तो अभी हम लोग बात करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि इनको भी कौन कौन से अनुच्छेद में रखा गया है। तो जो विधानसभा है, विधानसभा को अनुच्छेद 170 में रखा गया है तथा विधान परिषद को, विधान परिषद, विधानसभा को नहीं रखा गया है। विधानसभा का गठन है 170 में और 169 में विधान परिषद का गठन है। तो आपको यहाँ पर अभी तो इतना समझना है कि जो विधानसभा है ये निचला सदन होता है और जो विधान परिषद है ये ऊपर वाला सदन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये समझना होगा, ये निचला सदन है, निचला सदन है, अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन नहीं होता है, अस्थायी सदन है। इसके बारे में मैं लिख देता हूं, यह ऊपरी सदन है, ऊपरी सदन है और यह स्थायी सदन है, यह एक स्थायी सदन है। अभी आपको इसके बारे में इतना ही समझना है। हम यहां से आगे की बात करते हैं। उम्मीद है छोटा छोटा आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसको मिटा लेते हैं। यस, तो हम लोग बात कर रहे हैं विधानमंडल के गठन के बारे में और विधानमंडल के बारे में। तो देखिए, आपको ये समझना है कि विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है। अगली बात आपको समझनी है कि विधानमंडल को संविधान के कौन से भाग में रखा गया है। तो विधानमंडल को संविधान के भाग 6 में रखा गया है। आपको ये और लिख लेना है कि जो संविधान का भाग 6 है, संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहते हैं, क्योंकि राज्यों के बारे में सब कुछ संविधान के भाग 6 में ही रखा गया है। तो विधानमंडल अनुच्छेद 168 में भाग 6 के अनुच्छेद 168 में रखा गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विधानसभा की। सबसे पहली जो आज हमें बात करनी है, हमको बात करनी है विधानसभा की। तो हमने अभी लिखा था विधानसभा का जो गठन है 170 में दिया गया है। याद रखना है, विधानसभा को निचला सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। यह प्रथम सदन है, यह निचला सदन है, निचला सदन है और इसे कहते हैं जनता का सदन भी कहते हैं। इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकप्रिय सदन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, जैसे कि विधायक। यहाँ के जो सदस्य होते हैं, यहाँ के जो सदस्य गण होते हैं, सदस्य गण जो होते हैं उनको कहते हैं विधायक। इस बात का भी आपको याद रखना है, ये लोकल बात है। विधायक
एमएलए कहते हैं यहाँ के सदस्यों को। और क्या कहते हैं? एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको छोटे छोटे तरीके से पेन उठा के, कॉपी उठा के हर चीज को छोटे छोटे रूप में लिख लेना है। तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि जो विधानसभा है इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। इस बात को भी आपको गौर से लिख लेना है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं उन्हीं को एमएलए कहा जाता है, उन्हीं को विधायक कहा जाता है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। लोकप्रिय सदन कहते हैं विधानसभा को और निम्न सदन कहते हैं विधानसभा को। अब हम लोग बात करते हैं कि विधानसभा में जो सदस्य होते हैं, तो यहाँ पे बात करते हैं सदस्य। तो पहली बात मैक्सिमम सदस्य, सबसे ज्यादा जो सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में 500 सदस्य हो सकते हैं, 500 से ज्यादा नहीं हो सकते। और मिनिमम सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में केवल 60 से नीचे सदस्य नहीं हो सकते। परंतु भारत में कुछ अपवाद भी हैं, उन अपवादों को आप देख लीजिए। अपवाद का मतलब होता है ऐसे राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जहां पर 60 से कम सदस्य हैं। तो पहला है सिक्किम की विधानसभा में कुल 32 सदस्य हैं। गोवा की विधानसभा में कुल 40 सदस्य हैं। और पांडिचेरी की में 30 हैं, मिजोरम की में 40 हैं। तथा मिजोरम की में भी 40 हैं। ये चार जो हैं, ये चार देख लीजिएगा गौर से, ये चार ऐसे हैं जो मिनिमम सदस्य संख्या को तोड़ते हैं। तो एक तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसा राज्य जिसकी विधानसभा में सबसे कम सदस्य हैं, तो ऐसा राज्य है सिक्किम। और अगर भारत में कहें तो एक पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है और पांडिचेरी में कुल 30 सदस्य हैं। तो ये वो संख्या है जो सबसे कम है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि निम्न में से किससे में कम है, तो इन चारों के भी नाम दे दिए जाते हैं। वैसे राज्य की बात करें तो सिक्किम है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 30 हैं। संपूर्ण भारत में सबसे कम 30 हैं जितनी भी विधानसभाएं हैं, लेकिन अगर संपूर्ण राज्यों की बात करें तो सबसे कम 32 हैं जो कि सिक्किम में। मिटा देते हैं इसको और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है हम बात करते हैं। ये आपको ठीक से पढ़ लेना है, समझ लेना है। सदस्यों का निर्वाचन जो है, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि इनका जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। पहली बात, चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का क्या तात्पर्य होता है आप लिख लेना। प्रत्यक्ष का तात्पर्य होता है जिस चुनाव में जनता वोट डालती है वह चुनाव प्रत्यक्ष होता है। आप चाहें तो इस चीज को छोटा छोटा करके लिख लें। और क्या है, वयस्क मताधिकार पर होता है। वयस्क मताधिकार से होता है चुनाव। वयस्क मताधिकार से मतलब होता है कि वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का अधिकार। सरकार चलाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का जो अधिकार होता है उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। वर्तमान में भारत में वे सभी लोग वोट डाल सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई है। ये वोट डालने की उम्र प्रारंभ में 21 साल हुआ करती थी, परंतु इस समय ये जो उम्र है इसको 18 साल कर दिया गया है। तो 18 साल किया गया था, 18 साल लिख लीजिएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 में 18 साल उम्र की गई थी वोट डालने की। अर्थात इससे पहले वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता रहता है अक्सर। किस वर्ष की गई थी? 1989 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कितनी की गई थी? 18 वर्ष। किससे घटा के की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर ये उम्र 18 की गई थी। कौन कराता है चुनाव? कौन कराता है?
तो इसका चुनाव कराता है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। राज्य का निर्वाचन आयोग इसके चुनाव को नहीं कराता है। विधानसभा की सदस्य संख्या जो है वो जनसंख्या पर निर्भर करती है, अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां की सदस्य संख्या ज्यादा होती है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, इसकी सदस्य संख्या भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर 403 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा 1 सदस्य मनोनीत होता है। यहाँ पर इसी प्रकार से चुनाव होता है। एक सदस्य जो है कम से कम कितने वोट होते हैं, कितने लोगों के पर एक सदस्य खड़ा होता है, ये याद रखना है। एक सदस्य जो है मिनिमम 75,000 जनसंख्या पर खड़ा होता है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है। इससे ऊपर जो मैंने लिखवाया है 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन जो है 2001 में किया गया था। यहाँ पे हमको ये समझना होगा 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था और इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि 2026 तक विधानसभा के सदस्यों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी की वर्तमान में है। इसको बदला नहीं जाएगा और इसका आधार होगा 1971 की जनसंख्या। मैं अपनी बात दोबारा से रिपीट करता हूँ। 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया। यहाँ पर कहा गया कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या संपूर्ण भारत में 2026 तक फ्रीज कर दी गई है, अर्थात ये अब नहीं बदलेगी और इसका जो आधार होगा 1971 की जनसंख्या होगी। दोनों बात लिख लेनी है। तो पहली बात 2026 तक नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और इसका आधार क्या होगा? इसका आधार अब भी जो आधार है 1971 में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर ये सीट जो हैं, जो हम बात कर रहे हैं वो सीट हैं इस समय। तो आपको कोई चीज़ अगर यहाँ पर समझ में ना आ रही है तो 1971 याद रखें, आधार 1971 है और ये कब तक बदलेगी नहीं, तो ये नहीं बदलेगी 2026 तक। 2026 तो आने ही वाला है, कभी भी बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 ये कहता है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करेंगे। एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करेंगे हर विधानसभा में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहता है, इसलिए इस पर आपको इम्पोर्टेंट लिख लेना है। मिटा दें इसे, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है इसलिए इसे मिटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 332 भी आपको समझना है। अनुच्छेद 332 में कहा गया है एससी और एसटी का रिजर्वेशन। आपको ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि एससी और एसटी को विधानसभा में रिजर्वेशन दिया गया है और ये जो विधानसभा है ये विधानसभा में एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है अनुच्छेद 332 के द्वारा। अब एक अगली हेडिंग पर आ जाते हैं। यहाँ से ये बात खत्म हो गई। सदस्यों की निर्भरता, सदस्यों की योग्यता, बात देख लेते हैं। सदस्यों की निर्भरता, सदस्यों की निर्भरता, इसका क्या मतलब होगा? अनहरता है, अनहरता का मतलब है यदि चुनाव होने के पहले, चुनाव होने के बाद यदि किसी सदस्य के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उठता है, उसकी योग्यता या अयोग्यता के विषय में विवाद उठता है, तो दो चीज समझनी है। कौन इसका निर्णय करता है? तो इसका निर्णय करते हैं महामहिम राज्यपाल। क्या राज्यपाल इसमें कोई मदद लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। किसकी मदद से करते हैं? तो भारत का निर्वाचन आयोग की मदद से, भारत का निर्वाचन आयोग की मदद से भारत के राज्यपाल उसकी योग्यता अथवा निर्योग्यता का निर्णय करते हैं। अब बात करते हैं कार्यकाल, अर्थात विधानसभा का कार्यकाल क्या होता है। देखिए पहले कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है?
तो विधानसभा के कार्यकाल के लिए समझ लीजिए कि जो पहली बैठक होती है विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष तक होता है। तो आपको समझ लेना है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होता है। क्या इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है? बिल्कुल। तो हम क्या कहेंगे, 5 वर्ष से पहले कौन भंग कर सकता है? तो इसको 5 वर्ष से पहले राज्यपाल भंग कर सकते हैं। क्या किसी की सिफारिश की आवश्यकता होगी? बिल्कुल। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर विधानसभा को भंग करते हैं। ठीक है, तो भंग कौन करता है? राज्यपाल भंग करते हैं किसकी सिफारिश पर? सीएम मतलब मुख्यमंत्री की सिफारिश पर 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग कर सकते हैं। क्या इसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ सकता है विधानसभा का कार्यकाल। आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ सकता है। 1 वर्ष से ज्यादा एक बार में नहीं बढ़ सकता है। यदि आपातकाल समाप्त हो जाए तो फिर यह अधिकतम 6 महीने तक बढ़ा हुआ रह सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपात समाप्त होने पर अधिकतम 6 माह से ज्यादा इसको नहीं खींचा जा सकता है। अगली जो और अंतिम बात है, विधानसभा में पदाधिकारी कौन होते हैं, ये और बात कर लेते हैं। तो पदाधिकारी क्या होते हैं, बात करते हैं पदाधिकारी। विधानसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं? विधानसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब आप समझ लीजिएगा अध्यक्ष कौन होते हैं। जिस तरीके से कि लोकसभा में अध्यक्ष होता है उसी तरीके से विधानसभा में भी अध्यक्ष होता है। जिस तरीके से लोकसभा में जो है उपाध्यक्ष होते हैं, उसी तरह जैसे लोकसभा में उपाध्यक्ष होते हैं ऐसे ही विधानसभा में भी उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों संसद के सदस्य होते हैं। दोनों संसद के नहीं, दोनों विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है विधानसभा के अंदर, इनका निर्वाचन होता है। इनको कौन हटाता है इनके पद से? इनको हटाने के लिए विधानसभा के सदस्य यदि प्रस्ताव पास करते हैं मिलकर तो इन्हें हटाया जा सकता है। तो इनका हटाना क्या होता है? हटाना कौन हटाता है इसको? इनको विधानसभा के सदस्य मिलकर इन्हें हटाते हैं और कहीं के सदस्यों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक और बात है, विधानसभा के अध्यक्ष किसको इस्तीफा देते हैं? तो विधानसभा के अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष किसे इस्तीफा देते हैं? अध्यक्ष को। ये बिल्कुल लोकसभा की तरह है। इनका काम होता है विधानसभा की कार्यवाही को उचित रूप से चलाते रहना। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ में आई होंगी। मैं एक बार आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बोल देता हूँ कि विधानसभा कौन से अनुच्छेद में है, लिख देता हूँ मैं एक बार और इन सारी चीज़ों को इन शॉर्ट में। कौन कौन से हमने अनुच्छेद पढ़े, कौन कौन से संविधान संशोधन पढ़े, तो देख लीजिएगा। इन शॉर्ट अनुच्छेद 168 में दिया हुआ है विधानमंडल। तो यदि आपने इस वीडियो को ठीक से पढ़ा है तो मुझे लिखकर भेजिए विधानमंडल के कितने अंग होते हैं और विधानमंडल के कौन कौन से अंग होते हैं। आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 169 में दिया हुआ है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है विधानसभा। तो विधानसभा अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 333 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 333 में दिया हुआ है कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। तो दिया है राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति कर सकते हैं
विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति करते हैं। एक इसमें आया था अनुच्छेद 332, तो 332 में एससी और एसटी का रिजर्वेशन का उल्लेख है विधानसभा में। तो एससी एसटी का क्या बोलेंगे, रिजर्वेशन कहाँ, विधानसभा में। एक हमको बात करना है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में हुआ, और इसमें 18 वर्ष आयु कर दी गई थी वोट डालने वालों की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। और अंतिम चीज है 84वां संविधान संशोधन भी है। 84वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये 84वां संविधान 2001 में किया गया था, 2001 में किया गया था, और इसके द्वारा कहा गया है कि 2026 तक विधानसभा की सीटें फ्रीज रहेंगी, निश्चित रहेंगी, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसका जो आधार है सीटों का वो 1971 की जनसंख्या है। याद रखना है 2026 तक इनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा। और आपको बताना है विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य की उम्र कितनी होती है, तो विधानसभा के सदस्य की उम्र न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होती है। अधिकतम आयु विधानसभा के सदस्य की कोई नहीं होती। विधानसभा में केवल जो है 25 मिनिमम 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं। विधानसभा में न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं। भारत का ऐसा राज्य जिसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो सिक्किम है। भारत की जितनी भी विधानसभाएं हैं उनमें सबसे कम सदस्यों वाला जो विधानसभा है वो पौंडीचेरी की है। तो 3 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है भारत में जिसमें विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 60 से कम है, जो कि अपवाद हैं, और 500 से ज़्यादा किसी भी कहीं पर भी विधानसभा सदस्य नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्यों का निर्वाचन होता है तथा 1 सदस्य मनोनीत होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।